इन दिनों मीडिया में छाए हुए हैं लाल टमाटर। लाल टमाटर दिन प्रतिदिन लाल हुआ जा रहा है। कसम से जब सब्जी खरीदने रेहड़ी पर खड़ी होती हूँ तो लाल टमाटर मुझे घूर रहे होते हैं, जैसे पूछ रहे हो अबे इतनी औकात है तेरी कि तू मुझे छू भी सके। गलती से भी छू ना लेना बहुत तेज भाव है। और मैं सिर्फ देखती रह जाती हूँ, जैसे कोई गरीब आशिक अपनी अमीर माशुका को देखकर बस आहें भरता हो और माशुका मुस्कुराती बाय बाय करती चली जाती है। ऐसे ही लाल टमाटर मेरे साथ कर रहे हैं। बाय बाय कर रेहड़ी वाला ये कहकर चला जाता है, बस मैडम जी आपने खरीदना तो कुछ नहीं, मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो। ऊपर से मैं खाली हाथ घर लौट आती हूँ। पता नहीं कब वो दिन आएगा जिस दिन ये लाल टमाटर मेरे घर प्रवेश करेगा। सच, उस दिन मैं इसके स्वागत में आरती उतारूंगी और घी के दिए जलाऊंगी। वैसे रेहड़ी पर लाल टमाटर की ये आओ भगत देखकर बेचारा प्याज बुरी तरह अपमानित महसूस करता है और कहता भी है, अबे लाल टमाटर 2-4 साल पहले तुझे कोई नहीं पूछता था। याद है मेरी कीमत भी कीमती से कीमती होती चली गई थी और लोग ऐसे खरीदते थे जैसे सोना खरीद रहे हो। रेहड़ी वाला भी मुझे ऐसे ही तोलता था जैसे सुनार छोटी सी तुला में रख कर दे रहा हो। प्याज टमाटर को धमकाते कहता है कि अरे इतना भी ना इतरा, सब पर ये दिन आते हैं, जैसे सभी युवा होते हैं और अच्छे लगते हैं। इसी तरह तू भी समझ ले जवानी के दिन चार। जैसे महाकवि निराला ने भी कहा था, अबे सुन बे गुलाब इतना मत इतरा, बस इतराना छोड़कर अपने अंजाम की सोच। वे दिन भी आएंगे जब गला सड़ा कहकर ये रेहड़ी वाला ही तुझे बीच सड़क पर फेंक कर चलता बनेगा कि यदि लाल टमाटर मेरी रेहड़ी पर रहा तो दूसरी चीजें भी कोई नहीं खरीदेगा। वैसे कभी प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर ही एक पूर्व महिला प्रधानमंत्री ने चुनाव का मुद्दा बनाया था और वे चुनाव जीत भी गई थी। आज कोई भी राजनीतिक दल ना लाल टमाटर और ना ही प्याज को मुद्दा बना रहा है। जब गरीब आदमी के मुद्दे ही नहीं उठेंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे। बस सब चुपचाप इसकी लाली देखकर आहें भर रहे हैं। कभी चीनी भी ब्लैक होने लगी थी। ये हमारे देश में छोटी छोटी चीजें एकदम कैसे आसमान छूने लगती है, ये रहस्य आम आदमी समझ नहीं पाता। चीनी की बढ़ती कीमतों के लिए कभी महाराष्ट्र के एक बड़े नेता को भी लोगों ने जी भर कर कोसा था। वे चीनी मिलों के बल पर ही राजनीति करते आए और कृषि मंत्री रहते भी कहते थे कि चीनी के भाव कैसे कम करूं। ये आवश्यक और रसोई की श्रृंगार वस्तुएं कैसे रसोई से गायब होने लगती है। कभी प्याज तो कभी टमाटर तो कभी चीनी, और अमिताभ बच्चन फिल्म लेकर आते हैं चीनी कम। कोई फिल्म निर्माता ऐसे फिल्म बनाएगा टमाटर कम प्याज कम। हाँ, धर्मेंद्र का मुक्के से प्याज तोड़ने का स्टाइल जरूर मशहूर हुआ और लोगों ने ऐसे ही प्याज मुक्के मारकर खाने शुरू कर दिए थे और अपने आप को हर कोई साहनेवाल का धर्मेंद्र ही समझने लगा था। एक कार्टून आजकल बहुत वायरल हो रहा है। एक कवि मंच पर कविता सुना रहा है और नीचे से आवाज आ रही है, ये कवि जानबूझकर खराब से खराब कविताएं हमें सुना रहा है ताकि हम इस पर गुस्से में टमाटर फेंके। हम इतने बच्चे नहीं हैं कवि महोदय, हम आपकी कविताएं झेल लेंगे लेकिन भूलकर भी टमाटर नहीं फेंकेंगे। तुम्हें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा टमाटर के बिना। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, एक हसीन नजारा तो है नजर के लिए। टमाटर है या नहीं एक हसीन ख्वाब तो है गरीब आदमी के लिए। ANV न्यूज के लिए कमलेश भारती की रिपोर्ट।